प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़ी खुशी के साथ प्रभु की छत्र छाया में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। शांति भवन रिट्रीट सेंटर पंजाब से आप सबों को बड़े प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सबको जय यीशु, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। आज इस प्रभात में प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत आनंद दे, खुशी दे, आपके सब बीमारियों से प्रभु आपको चंगा कर दे, आपके हर ज़रूरतों में प्रभु आपको आशीष दे। इससे भी बढ़कर मैं आज आपके लिए अनंत जीवन का घोषणा करता हूँ, इटर्नल लाइफ की घोषणा करता हूँ। आपको सिर्फ इस संसार के आशीर्वाद नहीं, आपको स्वर्ग राज्य के लिए मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा, प्रभु का वचन की घोषणा करना चाहूँगा आपके लिए। हालेलुया। These are all declaration, my dear brothers and sisters। हम ईश्वर के नाम पर ईश्वर के वचन की घोषणा कर रहे हैं ताकि आपके जीवन में वचन पूरा हो जाए। बोले हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, मैं आपके लिए मेरे जीवन के सबसे एक अहम वचन आपके सामने रख रहा हूँ। बाइबल के सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड में से एक है, सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध वर्ड ऑफ गॉड में से एक है लूक का 18:27। लूकस 18:27, लूक चैप्टर 18 वर्स 27। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। What is impossible for man is possible for God। शायद मेरे जीवन में अगर मैं किसी को वचन दिया हो, ये वचन सबसे ज्यादा दिया है। इसका इतना महत्व है मेरे जीवन में। मैंने इस वचन को सचमुच काम करते हुए और देहधार होते हुए देखा है। आज आपके एक एक भाई बहनों के लिए मैं ये वचन देना चाहूँगा, इसलिए बाइबल खोलकर ध्यान से इस वचन को एक बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। आपके सिचुएशन में, आपके लाइफ के हर एक हालातों में इस वचन को आज स्वीकार करो और रिसीव करो। लेट द पावर ऑफ दिस वर्ड ऑफ गॉड मे एंटर इनटू योर लाइफ एंड चेंज योर लाइफ फॉरएवर। आमीन। इस वचन में अक्सर बीमारियों के लिए और बुरी आदतों से छुटकारा के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन आज जैसे मैं इस वचन पर मनन चिंतन किया, प्रभु ने मुझे कुछ बातों को समझाया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 18 से हम पढ़ते हैं। एक कुलीन मनुष्य ने ईसा से यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? There is a rich young man। वो यीशु के पास आ रहा है ये सवाल करते हुए, What must I do to receive eternal life, to enter into the kingdom of God? ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, यानी अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? प्यारे भाई और बहनों, ये वचन मुझे हिलाकर रखा बोले तो, क्योंकि ये वचन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे अभी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे इस दोनों को कनेक्ट किया। क्योंकि इसके चलते चलते जैसे इसके जवाब देते देते प्रभु 18:27 तक पहुंचा है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? अनंत जीवन प्राप्त करना वो मनुष्य के बस की बात नहीं। अपने मेहनत से और पैसे से, धन दौलत से, आपके अधिकार से, with your money, power, wealth, position, you will never enter into eternal life। हालेलुया। वो ईश्वर का कार्य है, क्योंकि मनुष्य क्या है? लिमिटेड है। इंसान लिमिटेड है, वो सीमित है, उसके लिमिटेशंस हैं। लेकिन खुदा का कोई लिमिटेशन नहीं प्यारे भाई और बहनों। He is unlimited। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। इस दुनिया में हम लोग बहुत कुछ हासिल कर सकता है। मत्ती के अध्याय 16-26 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे, तो जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है? हालेलुया। मैं इस वचन को गाता हूं। मनुष्य को इससे क्या लाभ
ये दिवस सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। अनंत जीवन प्यारे भाई और बहनों, वो हमारा लक्ष्य है, क्योंकि इस संसार को छोड़कर हमें एक दिन जाना पड़ेगा। आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्क, आपके पैसे, आपके संसार में जो भी आप हासिल करोगे, क्या काम आएगा? आपको अनंत जीवन दिलाएगा? कभी नहीं। हाँ, इस संसार में रहते हुए हमें इन सभी चीजों की जरूरत है। हालेलुया, सभी चीजों की जरूरत है प्यारे भाई और बहनों, मगर ये चीजें हमें आपको स्वर्गराज नहीं दिलाएगा। हम रोज आपके बीमारियों के शिफा के लिए, चंगा के लिए और आर्थिक समस्याओं को दूर होने के लिए, आपके जीवन में शांति के लिए आशीषों की घोषणा करते हैं। आज प्रभु ने मेरे को बोला, इन सभी से बढ़कर है अनंत जीवन, उसके बारे मेरे लोगों को बताओ। क्योंकि हमारा असली मेहनत, असली फोकस अनंत जीवन पर होना चाहिए। कभी कभार हम अपने भाई बहन, माता या पिता, पति या पत्नी, बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं, उनके लिए जीने का कोशिश करते हैं, पर आपके कोई भी, ना तो माता पिता, ना तो भाई बहन, ना तो बाल बच्चे आपको स्वर्गराज दिला नहीं पाएगा। आपको स्वर्गराज जाने के लिए आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। किस प्रकार की मेहनत है वो? आपके मेहनत नहीं, आपके लिए इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, लेकिन ईश्वर के लिए पॉसिबल है। इसलिए ईश्वर के रास्ते पर चलना है। उस नवयुवक को प्रभु क्या कहते हैं, हम वचन से सुनेंगे। तुम आज्ञाओं को जानते हो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो। प्रभु ने उसको नियमों को सुनाया, आज्ञाओं के बारे समझाया, पर उस युवक ने क्या बोला? उसने उत्तर दिया, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। ही इज अ वंडरफुल मैन, वेरी रिलीजियस। वो सारे नियमों का पालन करने वाला इंसान है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों के जीवन में भी कोई कमी नहीं होगा। हम चर्च जाने वाले होंगे, दशमांश देने वाले होंगे, प्रार्थना भी करने वाले होंगे, लेकिन याद रखना, एक गलती काफी है, एक कमी काफी है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। प्रभु क्या बोलते हैं उस व्यक्ति को? ईसा ने ये सुनकर उससे कहा, वचन 22 में पढ़ रहा हूं आपके लिए, तुम में एक बात की कमी है। यू आर लैकिंग इन वन थिंग। एक बात की कमी है प्यारे भाई और बहनों, सब चीज ओके हैं, एक बात की कमी है, आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। एक बात की प्रॉब्लम है, एक पाप आपके अंदर है। क्योंकि है ना, शैतान को आपके बहुत सारे कमजोरियों की जरूरत नहीं है, एक कमजोरी काफी है आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। ध्यान रखिएगा, वो एक कमी क्या है? प्रभु क्या कहते हैं? अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। व्हाट ए शॉकिंग स्टेटमेंट फ्रॉम जीसस। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, अगला वचन क्या कहता है? वह ये सुनकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। He went back sad। वो दुखी होकर वापस गया, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा था, धन दौलत था। हालेलुया। उसके धन के वजह से, क्योंकि प्रभु ने वहां पर हथौड़ा लगाया जहां पर उसको सबसे ज्यादा चोट लगता है। प्यारे भाई में इन दिनों में कई सारा वचन आपको चुभते होंगे। आपको लगेगा फादर आप जो बता रहा है सही है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तो मतलब वचन सही काम कर रहा है। हालेलुया।
प्यारे भाई और बहनों, इस इंसान के लिए नियमों का पालन करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो बचपन से आसानी से करते आए। माँ बाप की आदर करना वो कर रहा था। उसने कभी चोरी नहीं की, व्यभिचार नहीं की, झूठ नहीं बोला। वो बहुत अच्छा जीवन बिता रहा था, लेकिन उसके पास बहुत सारे धन था। अब क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का जो मर्म तक मैं पहुंचा नहीं, आपको बताना जा रहा हूं। अगला वचन क्या है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, लूकस 18:24। ईसा ने यह देखकर कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। प्रभु छोड़ नहीं रहे और विस्तार में बता रहे हैं। इस पर क्या है, शिष्य लोग तो बड़े अचंभे में पड़ जाता है। इवन यू एंड मी, हम लोगों को भी लगेगा कि प्रभु ने क्या कर दिया। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन बच सकता है? Who can be saved even in this condition? अगर ऐसा हो तो कौन बच सकता है? तो प्रभु इसके उत्तर में कहता है, ईसा ने उत्तर दिया, 27वां वचन, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। मरकुस अध्याय 12 का 17 में पढ़ते हैं, जो केसर का है वो केसर को दो, जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। प्यारे भाई और बहनों, हम पहला तिमोथी अध्याय 6 का 10 में पढ़ते हैं, धन का लालच है हर बुराई का जड़। The love for money is the root of all evil. हालेलुया। धन नहीं, धन का मोह, धन का लालच, वही हर बुराई का जड़ है। जिनके पास पैसा है वो सब नरक में जाएगा, प्रभु नहीं कह रहा है। लेकिन जो अपने ईश्वर के बदले धन को रिप्लेस करेगा, ईश्वर से धन के साथ रिप्लेस करेगा, ईश्वर को ही छोड़कर धन को ईश्वर मानना शुरू करेगा, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु यही कह रहा है। जिनके लिए अपना वेल्थ, अपना मनी, अपना पोजीशन, अपना अधिकार, जाकर व्यक्ति हो, चीज हो, ईश्वर के बदले में है, यू हैव सब्स्टिट्यूटेड God with money, wealth, power, position, or you have replaced God with all these things, then you have lost the kingdom of God. आप ईश्वर को हटा दिया, उसके जगह पर पैसा को प्रतिष्ठित किया, मेहनत को प्रतिष्ठित किया, आपके कामयाबी को, आपके हार्डवर्क को, आपके परिश्रम को आपने प्रतिष्ठित किया, तो गया बस। क्योंकि प्रभु कहते मनुष्य के लिए ये असंभव है, आपके कितने भी बड़ी मेहनत क्यों ना हो, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा अपने मेहनत से। सुई के नाके से गुजर के एक ऊंट को निकलना इससे भी आसान होगा, एक धनी को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना इससे भी कठिन है। क्यों? जिसके लिए अपना धन ही ईश्वर बन गया, अपने पावर, अपने पोजीशन, अपना प्रेस्टीज, अपना सेहत, अपना सुंदरता, ब्यूटी, कुछ भी रिप्लेस करेगा ईश्वर को। 24 घंटे अपने बारे सोचते रहते हैं, अपना सुंदरता के बारे, अपने हेल्थ के बारे, अपने कमाने के बारे, अपने ऐसे चीज़ों के बारे, मगर ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं, प्रभु के लिए कोई जगह नहीं है अपनी जिंदगी में। चर्च जाना मायने नहीं रखता, प्रार्थना करना कोई फर्क नहीं पड़ता, कमाना है, जिंदगी सेटल करना है। प्यारे भाई और बहनों, पहले खुदा के साथ सेटल हो जाओ। जिंदगी नहीं, अनंत जीवन, जीवन का सेटलमेंट नहीं, अनंत जीवन का सेटलमेंट करो। तुम्हारे इस संसार में इस 50, 60, 70, 80, 90 साल रहने का मौका प्रभु क्यों दे रहा है? तुम्हारे इस जिंदगी सेटल करने के लिए नहीं, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए है। यही है सुसमाचार, यही है गुड न्यूज। यही वजह से बाइबल आपके सामने है प्यारे भाई और बहनों, याद रखना। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए
मैं आपसे बताना चाहूंगा आज एक बार फिर, आपका और मेरा जीवन का फोकस आनंद जीवन होना चाहिए, क्योंकि उसका सवाल बोल बिल्कुल सही था। आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़कर ईश्वर को अपना जगह देना है। सबसे प्रथम स्थान ईश्वर को देना है। उसके बाद आपके हर कार्य सफल होना शुरू होगा। कभी भी अपनी सुंदरता को, अपने पावर को, अपने शक्ति को, अपने नौकरी को, अपने भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी और आपके कारोबार, बिजनेस, आपका मेहनत, आपका ड्रीम्स, ईश्वर को रिप्लेस नहीं करना। बोले हालेलुया। ईश्वर के बदले में नहीं होना चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करने में इनमें से एक भी चीज एक रुकावट नहीं बनना चाहिए, बाधा नहीं बनना चाहिए। ये सब चीज आपको प्रभु के तरफ ले जाने में और प्रभु के नजदीक पहुंचाने में मदद करना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज खराब नहीं है, लेकिन ये आपके आनंद जीवन के लिए आपके सहयोग और सहायता देना है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें। जिनको भी मेरी बात समझ में आया, मैं आपको ये बता नहीं रहा हूं कि धन दौलत गलत है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं आपके परिश्रम करना, मेहनत करना खराब है। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं क्या है, आप इस दुनिया के भागदौड़ के बीच में ईश्वर को तीसरा, चौथा, पांचवा और लास्ट जगह पर नहीं देना। आईसीयू में पहुंचने के बाद उसको याद नहीं करने का। इस संसार के बाद भी एक जीवन है, इसको याद करना है। बस यही समझा रहा हूं। इसलिए प्रार्थना करें, सबसे पहले इस दुनिया के सारे चीजों के ऊपर प्रभु को स्थान दो और अनंत जीवन के लिए प्रार्थना करो। प्रभु जी, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं उन सभी भाई बहनों के लिए जो मेरा वचन सुन रहा है। प्यारे खुदावंदा, हम में से अनेक लोग इस संसार में कैसे बेहतर जीवन बिताएं इसके बारे सोचता है। प्रभु जी, आप हमसे कहता है इसके साथ साथ और इससे भी बढ़कर तुम्हें यह सोचना चाहिए अनंत जीवन कैसे प्राप्त होगा। प्रभु जी, अनंत जीवन के सोच के बिना जो जी रहा है, प्रभु जी उन सबको आज उसके जीवन में प्राथमिकता समझाइए। सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज में लगे रहें। ईश्वर जो चाहता है उसी के लिए प्रयास करें, प्रयत्न करें। अपने जीवन के बारे सोचे, अपने आत्मा के बारे सोचे। प्यारे प्रभु, इसलिए सच्चे दिल से पश्चाताप करने का, जिंदगी के हर बुराई से दूर रहने का, धन दौलत और अपना मेहनत, अपने टैलेंट्स और एबिलिटीज प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हमेशा खुदा और उसके राज्य को सामने रखते हुए, आंखों के सामने रखते हुए परिश्रम करने की कृपा इन सभी भाई बहनों को प्रदान कर दिया। अब्बा, मैं इस आशीर्वाद इनको दे देता हूँ। प्रभु जी, जो मेरे वचन सुन रहा है, इन सबको प्रभु अपने इस सांसारिक जीवन से बढ़कर आत्मिक जीवन के ऊपर प्रभु अपना फोकस रखने की कृपा प्रदान कर। संसार के जीवन में आशीष की जरूरत है, पर इससे बढ़कर है अपने आत्मा का ख्याल रखना, अपने आत्मा को पापों से दूर रखना, खुदा के वचनों पर चलना, हुक्म पे चलना। प्रभु जी, इसके लिए इनके दिल को, मन को इस वक्त खोल दे। प्रभु जी, ये वचन आज इनके जीवन को बदल कर रखे। मैं काय के लिए जी रहा हूँ? इस संसार के मेरा जीवन से क्या मैं आनंद जीवन प्राप्त कर सकता या फिर मेरी मेहनत से कर सकता? नहीं, मेरा ईश्वर ही मुझे ये दिला सकता है। ईश्वर के रास्ते पर, उसके वचनों पर मुझे चलना है। इसके लिए इनके मन को, दिल को इस वक्त खोल दे। अब्बा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, अपने इस संसार में प्रभु कामयाबी और सफलता और नौकरी, धन दौलत को इकट्ठा करना, घर बनाना, लाइफ को सेटल करना, इससे बढ़कर अनंत जीवन प्राप्त करने की मेहनत पर हम सभी लगे रहें, हमारे भाई बहन लगे रहे। प्रभु, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ये आशीर्वाद मैं आज घोषित करता हूँ। प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं साथ ही साथ इस वचन का सामर्थ्य और शक्ति को रिलीज करता हूँ, जो मनुष्यों
मनुष्यों के लिए असंभव है, वो ईश्वर के लिए संभव है। हाँ प्यारे यीशु, जिंदगी के हर एक क्षेत्र में ये वचन आज पूरा हो जाए प्रभु जी। में सभी हेल्थ इश्यूज, जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी हॉस्पिटल का प्रॉब्लम है प्रभु जी, एक एक मरीजों के लिए, एक एक बीमार भाई बहनों के लिए आज इस वचन को मैं भेज देता हूं। आईसीयू में, वेंटिलेटर पर और ऑपरेशन थिएटर पर प्रभु जी कोई होप नहीं, कोई उम्मीद नहीं, आगे बचने का कोई चांस नहीं। जब डॉक्टर कहेगा आज तेरा जीवित वचन इन भाई बहनों के जीवन में, इनके सिचुएशन में प्रवेश करके इनको दोबारा आशा प्रदान करे, जीवन प्रदान करे और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे। ये वचन का सामर्थ्य इन सबके जीवन में आज प्रवेश करके 100 गुना फल उत्पन्न करे। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे प्यारे यीशु, तेरे वचन में इतनी शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुर्दों को जिंदा कर सकता है, बीमारियों को प्रभु जी चंगा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, जो मनुष्यों के लिए असंभव है, जो मेडिकल साइंस के लिए इम्पॉसिबल है, जो दुनिया के कोई भी ताकत कर नहीं सकता, इस संसार में पैसे से खरीद नहीं सकता, मेडिसिन से चंगाई हो नहीं सकता, लेकिन आपका वचन ये सब कर सकता प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे वचन में इतनी शक्ति है प्रभु जी, आपके वचन के सामने कुछ भी इम्पॉसिबल, असंभव, नामुमकिन नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आईसीयू में, वेंटिलेटर में तेरा वचन मैं भेज देता हूँ। हालेलुया। ऑपरेशन थिएटर में तेरा वचन भेज देता हूँ। हालेलुया। किडनी बीमारी प्रभु यीशु के नाम पर इस वचन के द्वारा दूर किया जाए। हार्ट के मरीज चंगे हो जाएं, फेफड़े के मरीज चंगे हो जाएं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पैंक्रियास कैंसर ठीक हो जाए। हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। ओ लंग्स का प्रॉब्लम दूर हो जाए, लीवर का प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम पर। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, ब्रेन का प्रॉब्लम, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लोट है, ओ सिर का एक्सीडेंट हो रखा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। न्यूरो प्रॉब्लम्स है। ओ हालेलुया, हालेलुया। सीजर लगता है। ओ यीशु मसीह नाज़री के नाम पर दौरा पड़ता है प्रभु यीशु के नाम पर, ये दौरा पड़ने का बीमारी दूर हो जाए। इस वचन का सामर्थ्य उसके जीवन में, शरीर में, ब्रेन में प्रवेश करके इनको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य लाभ कर दे। हालेलुया। प्रभु, तेरा वचन का कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो कहीं भी पहुंच सकता है। अंतरतम में और दिल के और मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करने वाला तेरा शाश्वत वचन, दुधारी तलवार से भी तेज वचन आज इन लोगों के जीवन में प्रवेश करके इनको चंगा कर दे अब्बा। Hallelujah, hallelujah. I pronounce healing and wonders, impossible things to become possible. तेरे वचन के द्वारा प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। आशीर्वाद देता हूँ, रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, जो नस जो वेन्स जो दबे हुए हैं आपका रीढ़ की हड्डी में, यीशु इसी वक्त छू रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, आप टच करते जाओ प्रभु। आपका एक टच और आपका एक वचन आज हमारे भाई बहनों को इस वक्त चंगा कर देगा। बोले हालेलुया। रिसीव करते जाओ, हीलिंग रिसीव करते जाओ। शोल्डर का प्रॉब्लम, रिब में जो प्रॉब्लम है, हालेलुया। ओ जीसस, 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 जीसस। किडनी स्टोन प्रभु छुरा चंगाई दे रहा। ओ हालेलुया, हालेलुया। किसी को ऑपरेशन के लिए बताया रखा है, किडनी स्टोन से बीमारी से पीड़ित है, प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। सुमित्रा, प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजू को प्रभु छोड़ा। हालेलुया यीशु, हालेलुया। वैष्णव प्रभु छोड़ा। हालेलुया। जीसस, 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 जीसस। राज को प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया जीसस। हेरनिया की बीमारी, ओ जीसस। प्रोस्टेट ग्लैंड्स का प्रॉब्लम है, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाइल्स की बीमारी प्रभु छू रहा है, गुप्त बीमारियों से चंगाई दे रहा। हालेलुया। व्हाइट पैचेस का प्रॉब्लम है आपके शरीर में, चमड़े, स्किन का प्रॉब्लम है, प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया जीसस। द लॉर्ड इज हीलिंग। ओ हालेलुया। स्किन डिजीज, स्किन एलर्जीज, प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया।
दुनिया के कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन यीशु मसीह का वचन आपके शरीर में जहां पर इस प्रकार का प्रॉब्लम है, अप्लाई करो। यीशु मसीह तेरा जीवित वचन शरीर में, उस स्किन में, उस एरिया में प्रवेश करके इसी वक्त उस व्यक्ति को चंगा कर दे। सरला को, श्यामला को प्रभु आशीर्वाद दे रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्योति को प्रभु टच कर रहा। हालेलुया, जीसस, 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 जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। घुटने का दर्द, पांव का दर्द, हिप बोन का प्रॉब्लम, वेरिकोस वेन, ओ हालेलुया, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी, नासरी, नासरी। हालेलुया। वो बेरोजगारी से और खास करके नौकरी के ऊपर इस वचन को आप प्रोनाउंस करो। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। यीशु मसीह का जीवित वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। इस वचन का सामर्थ्य रिलीज कर दो आपके वीसा के ऊपर, आपके कागज के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर। आज इस वचन का सामर्थ्य प्रकट कर दे प्रभु जी। जो पैसा फंसा पड़ा है, कई सारे पैसा किसी ने लूट लिया है, किसी ने आपके पैसा हड़प लिया है, बेईमानी करके आपसे ले लिया है। प्रभु यीशु इस भाई बहनों के जीवन में मेहनत का ये पैसा इनके पास वापस आ जाए, क्योंकि आपको यह नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन ये वचन का शक्ति मैं रिलीज करता हूं। इनके पैसे, इनके आंसू आप देखते हुए इनके पैसा इनको वापस कर दे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया। कर्ज से परेशान लोगों को प्रभु मैं इस वचन रिलीज करता हूं। इस वचन का शक्ति इसी वक्त कर्ज से दुखी उन भाई बहनों के जीवन में प्रवेश करके उस नामुमकिन सा सिचुएशन से मुमकिन वाला परिस्थिति में बदल कर रखे अब्बा। हालेलुया। I bless all my brothers and sisters in the name of Jesus. हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाइए प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करते जाइए। आपके कर्ज पर प्रभु आशीर्वाद है, कारोबार पर प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। शिप में जाने वाला, मर्चेंट नेवी में जाने वाला, ओ हालेलुया, फौज में काम करने वाला, पुलिस में काम करने वाला, बॉर्डर पर ड्यूटी रखने वाला, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत दुर्गम परिस्थितियों में देश के लिए सेवा करने वाला, नेवी के, आर्मी के और वायुसेना के जितने भी हमारे जवान हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, ब्लेस करें, उनके हिम्मत बढ़ाए। प्रभु उनके साथ दीजिए। प्रभु उनको किसी भी जगह पर हार का सामना नहीं होना पड़े। प्रभु आप इनकी रक्षा करते हुए इनके साथ रहिए। हम अपने देश के अधिकारियों के लिए, देश के प्रेसिडेंट के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सभी मंत्रियों के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, एमएलए, एमपीज, गवर्नर्स, सभी के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश में शांति रहे, भाईचारा रहे और प्रभु जी किसी भी प्रकार का तकलीफ परेशानी नहीं आवे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे देश में अच्छा मौसम रहे, गर्मी का समय प्रभु उचित मात्रा में गर्मी हमें मिले, बारिश के समय उचित मात्रा में बारिश मिले। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, पहले से ही प्रार्थना करो, प्रभु से ब्लेसिंग मांगो। हालेलुया, हालेलुया। कारोबार पर ब्लेसिंग दे प्रभु जी, दुकानों पर ब्लेसिंग दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी उनके कारोबार में ब्लेसिंग दे प्रभु जी। सीमेंट के दुकान में, ईंट के दुकान में, कपड़े के दुकान में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। सैलून में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं, टी शॉप में ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। किराने के दुकान में, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छोटा सा आपने रेडी लगा रखा है, प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया। सब्जी के दुकान में, फ्रूट के दुकान में प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है। हालेलुया। आपका मोटरसाइकिल का रिपेयर है, वर्कशॉप है, प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया, ओ हालेलुया। गैरेज है आपके पास, प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया। ओ नेकी का कमाई, प्रभु बोल रहे नेकी का कमाई कमाना, इतवार का दिन प्रभु के पवित्र मिसबलदान में भाग लेना, ये प्रभु आपको सीधा सीधा कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी इसी वक्त सभी स्कूल कॉलेज जाने वाला बच्चों को मैं याद करता हूँ, उनके पढ़ाई में आशीष दे, उनके अच्छे मेहनत करने की कृपा दे, अच्छे रिजल्ट से पास हो जाए प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। जो अपने रिजल्ट के बारे, पढ़ाई के बारे, कोई सब्जेक्ट के बारे सोचकर घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, मेरा क्या होगा, प्री बोर्ड में मैं अच्छा नहीं किया, अपना कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया, यीशु मसीह कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
प्रभु कह रहा है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह प्रभु के लिए संभव है। इसलिए प्रभु आपके साथ रहेगा, आपकी चिंताओं को दूर रखेगा। सिर्फ ये पढ़ाई के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए मेहनत करो, प्रार्थना में फोकस करो, रोजरी माला पढ़ो, बाइबल पढ़ो, करुणा का माला विनती पढ़ो, फास्टिंग प्रेयर रख लो, प्रार्थना में अपने जिंदगी को सुधारो, हर गंदगी से पाप से दूर रहो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, खास करके पारिवारिक प्रार्थना पर जोर दो और संडे के मिसा बलिदान पर जोर दो। अपने जिंदगी से हर छोटी बड़ी बुराई को दूर करो, एक भी कमी ना रहे आपके अंदर, ताकि आप प्रभु के राज्य के अधिकारी बन जाएं। हालेलुया। मैं इस वक्त आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आशीर्वाद देना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। प्यारे भाई और बहनों, मेरे जीवन के सबसे बड़ा एक आशीर्वाद और मैसेज मैंने आपके सामने रखा है। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आपका सारा जीवन उसी के लिए इस्तेमाल करो। जरूर आज आपको प्रभु एक अलग लेवल का ब्लेसिंग प्रदान करेगा। आपकी जिंदगी में एक नए फोकस आ जाएगा, जिंदगी में नए जोश आएगा। आप निराश और हताश नहीं होंगे, क्योंकि आपका फोकस इस जिंदगी की सफलता नहीं, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए है। इसलिए अगर जिंदगी में कोई बीमारी, दुख, मुसीबत भी आवे, फिक्र ना करो, आपका खुदा आपके साथ है। खुदा से दूर ना रहना, याद रखिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का शुभकामना करता हूँ। यीशु मसीह को और उसके वचनों को बांटते रहिए, आपस में प्यार करते रहिए। कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मुलाकात करेंगे प्रभु की चित्र छाया की प्रार्थना में, और आज शाम 8 बजे फादर सिजो संध्या का आशीर्वाद के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए सबके लिए प्रभु का आशीर्वाद देता हूँ। सारे प्रभु के प्यार में बने रहिए। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।